Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about कि how can you improve your communication skills, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आती है यार आज के टाइम पे, नॉट ओनली इन इंटरव्यूज बट इन रियल लाइफ ऑल्सो. लाइफ में आज के टाइम पे अगर वो कहीं भी सक्सीड करना है, यू शुड बी वेरी गुड एट योर स्टोरी टेलिंग, यू शुड बी वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, यू शुड बी वेरी गुड एट आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स एंड पुटिंग आउट योर पॉइंट. वो ना जमाना जा चुका है जहाँ पे आपको दब के रहना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या फिर आपकी बातों को नहीं आप रख सकते, नहीं आप बता सकते. अगर आप अपनी बातों को, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को राइट वे से एक्सप्रेस करते हैं तो येस, सुना जाता है, समझा जाता है, ना ही आपको पीस ऑफ माइंड आता है. और ये चीज़ आपको लाइफ को ना बहुत आगे लेके जाती है. आपको जितने लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं आज के टाइम पे, जितने लोग ज़्यादा अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ क्रैक कर रहे हैं, इट्स ओनली वाया देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि वो राइट टाइम पे राइट वर्ड्स बोल पा रहे हैं, एक राइट तरीके से वो लोग बोल पा रहे हैं. तो कम्युनिकेशन अगर हम तोड़ेंगे पूरे प्रोसेस को, इसके बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग, आप सोचते हो. सेकेंड इज थिंग, मतलब ओपिनियंस आते हैं. सेकेंड इज यू आर्टिकुलेट दैम कि मुझे क्या बोलना है, किसको प्रोन आउट करना है. ठीक है. थर्ड, आपने जिस भी लैंग्वेज में सोचा, जैसे हर कोई अपने मदर टंग में सोचता है, उसको ट्रांसलेट करना है, उसको विद इन योर माइंड, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिली सेकेंड्स. ठीक है. फोर्थ, उसको डिलीवर करना एंड द वे यू आर डिलीवरिंग इट, इट रियली मैटर्स अलॉट. देहाती उगतरे बोलना, या फिर बिना एक्सेंट के बोलना, या फिर यू नो व्हाट ज़्यादा करना, ये सब चीज़ें आर नॉट गुड एट ऑल. मतलब ना ही बोलो. एंड लास्ट पार्ट ये बनता है कि किस लैंग्वेज में बोल रहे हो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स एक्सपेक्टेड कि आप इंग्लिश में डिलीवर करो, बट इंग्लिश भी चलती है अगर वो फ्लुएंसी के साथ वो चीज़ आ रही हो तो. ठीक है. तो पहले तो प्रॉब्लम सेट में बात करते हैं कि लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत क्यों आती है, और इसमें पार्शियल की गलती नहीं होती, बिकॉज आप जिस कंपनी से आए होते हो, आप जिस एनवायरमेंट से आए होते हो, वहाँ पे, क्योंकि यार आईटी की जॉब भी बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत इंट्रोवर्टेड जॉब है. पूरे पूरे दिन अपने क्यूबिकल में बैठे हुए हो, वहीं टास्क आ रहा है, वहीं टास्क डिलीवर करना है. दे विल बी डेज जब पूरा पूरा दिन निकल गया, आपकी किसी से बात नहीं होगी. ठीक है. दिल बी डेज जब पूरा पूरा दिन सच में निकल गया यार, कि आपको कोई थॉट ही नहीं आया होगा. दे आर टाइम आई टॉक टू पीपल, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, दे हैव नथिंग टू टॉक अबाउट. बस पूरे दिन काम किए, कल ये कहता काम ही किया था. तो उनके अंदर की वो लाइवलीनेस होती है, वो बबलीनेस होती है, वो आर्टिस्टिक जो चीज़ें होती है, सब खत्म हो जाती है. आई एम अ पर्सन वॉज हाईली आर्टिस्टिक. मेरे दिमाग में सब 10 चीज़ें चल रही होंगी. कुछ करियर भी होगा, कुछ लाइफ भी होगी, कुछ कुछ खेलने से अराउंड, या कुछ कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ खुराफाती से भी होगा. तो मेरे अंदर का छोटा बच्चा जिंदा है. बट कॉर्पोरेट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों का अंदर का छोटा बच्चा मर जाता है. लिटरली वो खत्म हो जाता है, पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है, कहाँ भीड़ में गायब हो जाता है वो बच्चा. रीजन इज दिस, क्योंकि हद से ज़्यादा प्रेशर, हद से ज़्यादा एंजाइटी, और उनके पास आउटलेट ही नहीं है कि वो कहाँ जाके बोले. ऐसा नहीं इंसान बोलना नहीं चाहता, लेकिन कहाँ जाके बोले. और ना इतना दिमाग बचता है. ठीक है यार, पूरे दिन अगर आप क्लाइंट कॉल्स पे थे, पूरे दिन आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, शाम को मुझे कोई बोले मैं किसी को फ़ोन करूँ ऑफिस से जाने के बाद, मर के भी नहीं. या फिर शाम को मुझे कोई बोले कि कोई मैं किसी का दिमाग खाऊं, या कोई मेरा दिमाग खाए, इतना पूरा दिमाग खपाने के बाद मतलब ही नहीं. तो अंदर से ना इच्छा ही मर जाती है यार, किसी से सोशलाइज करने की, नेटवर्क करने की, कुछ करने की. और ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स इन सब चीज़ों से इंप्रूव होती है. माँ बाप से बातें करने से, भाई बहन से बातें करने से ना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है. बिल्कुल, वो तो कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती आपकी. ठीक है. तो वेरी फर्स्ट थिंग से स्टार्ट कर, तो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यही एक रीज़न है. और दूसरा रीज़न ये है कि यार बहुत बार लोगों को अपनी लाइफ में वो चांस ही नहीं मिला होता, क्योंकि इंटरव्यूज में क्या होता है, दे वांट टू नो कि आप कैसे ऑनरशिप ले रहे हो, आप कैसे अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो, आप कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो. अरे लोगों को अभी वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला होता, जब पूरी जिंदगी उनके डिसीजन किसी और ने लिए हैं. घर में माँ बाप ने लिया, तो बाहर मैनेजर ने लिया है, टीम लीड ने लिया है, किसी सीनियर ने लिया है, उसने बोला ये करना है, ऐसे करना है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ. तो मोस्ट ऑफ टाइम्स लोग ऐसे ही करते होते हैं. और फिर प्रॉब्लम क्या आती है, उनको अब आदत होगी कि शीप बन के रहने की. होता है शीप एक हर्ड में होती है, तो उसे हर्ड को फॉलो करते चली जाती है. मोस्ट ऑफ टाइम पीपल आर बिकम लाइक दिस, कि वो एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, उसी भीड़ को फॉलो करते चले जाते हैं. अब जब उनके सामने कोई आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन आती है, तो वहाँ फटने लग जाती हैं चीज़ें, वहाँ हो ही नहीं पाती चीज़ें. वहाँ यू फील स्टार्ट फीलिंग एनजाइटी, यहाँ वहाँ यू स्टार्ट फीलिंग वेरी ओवरवेलमिंग. बहुत सारे इमोशंस फिर एक साथ स्ट्रक करते हैं, और आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हो. एंड कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न कि रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर पाती, फ्रेंडशिप सर्वाइव नहीं कर पाती, आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता. आज के टाइम पे कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग एक ऐसी कला है जिसे सीखने से आप एक इतनी इंटरेस्टिंग साइड हासिल कर सकते हो. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक जॉब से किसी का काम नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा. वो ज़माने चले गए. ठीक है. जब एक इंसान, घर का एक आदमी, एक फर्द एक जॉब करता था, और 6-6 7 7 दिन पूरा पूरा खानदान बैठ के खाता था, वो ज़माने चले गए. आज वो इंसान उस जॉब से अपने आप को पाल पा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है. एक डिसेंट लाइफ जी पा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है. अय्याशी तो छोड़ो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना तो छोड़ ही दो. नॉर्मल नीड्स पूरी हो रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है. दैट्स वाई इट्स वेरी मच कि एटलीस्ट हम 2 सोर्सेज ऑफ इनकम रखें, हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखें. और दूसरा सोर्स ना हर प्राइवेट वाले को बिजनेस ही दिखता है, या गवर्नमेंट जॉब दिखती है, बिजनेस दिखता है. ठीक है. और हर कोई ना एक टाइम के बाद है, चाहे गवर्नमेंट और प्राइवेट हो, वो बंदा बिजनेस ही सेटअप करता होता है.
और बिजनेस का सबसे पहला रूल ही मार्केटिंग है, सबसे पहला रूल ही अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने आप की यूएसपी डिलीवर करना है कि मैं इस चीज़ में यूनिक हूँ। लोगों को कन्विंस करना है, कस्टमर से वन टू वन करना है, ये पहला रूल होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इस तरीके से आपकी लाइफ का बहुत बेसिक पार्ट है, और ये ऐसी चीज़ है जो स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती। इंग्लिश सिखाने का मतलब कम्युनिकेशन नहीं होता, इट्स जस्ट अ वोकैबुलरी, इट्स जस्ट अ मीन्स टू से समथिंग, इट्स जस्ट अ मीडियम टू से समथिंग। लेकिन बोलना क्या है, कैसे सोचना है, क्या डिलीवर करना है, वो कोई नहीं सिखाता है बैठ के। इट्स ऑल अ सेल्फ लर्निंग थिंग, इट्स ऑल अ सेल्फ लर्निंग जर्नी, मैंने खुद ही की है। तो वेरी फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, ऑब्वियसली मूवीज़ देखो, जो भी आपको लैंग्वेज में आपको अपने आपको कम्युनिकेट करना सिखाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंग्लिश इज़ अ मीडियम। तो मूवीज़ देखो, गाने सुनो, सीरीज़ देखो, ठीक है। और जो वोकैबुलरी होती है ना, मल्टीपल टाइप्स की होती है, ठीक है। जो कॉर्पोरेट जार्गन होता है वो बहुत अलग होता है, उसके लिए आप प्रोफेशनल चीज़ें देखिए, जैसे सूट्स जैसी सीरीज़ है, आप उनको देखिए। प्रोफेशनल मूवीज़ देखिए। मैं आई वुड से, ठीक है, तो ये आगे और बताऊंगी और मैं क्या क्या देखती हूँ, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ स्टफ यू शुड वॉच। आपको वहाँ से वर्ड्स मिलेंगे, आपको वहाँ से वोकैबुलरी मिलेगी, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। सेकेंडली, ओपिनियंस बनाना सीखिए, क्योंकि आपको वोकैबुलरी मिल गई, अब आपका ओपिनियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चीज़ों के बारे में सोचना हो, क्योंकि आपको प्रूव आउट करना है, आपको विद इन सेकेंड्स आपको फैक्ट्स को मतलब आपको सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करना है अपने माइंड में। किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करना है, आपको उनको प्रूव आउट करना है, मुझे ये काम का है, ये काम का नहीं है, उसको उसे आर्टिकुलेट करना कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करोगे आप? उसके लिए स्टार्ट वॉचिंग अ लॉट ऑफ डिबेट शोज, स्टार्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ डिबेट शोज। मैं भी ये करती हूँ। जितना तुम्हारा दिमाग लॉजिकल, प्रैक्टिकल डिबेट्स होंगे, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो गई, चाहे कोई धर्म के ऊपर हो गई, दुनिया दुनिया तो हर बात पे डिबेट कर रही है। सोशल मीडिया पे बैठ के स्टार्ट रीडिंग द कमेंट्स, अगर आप बैठे हो, आपको कुछ करना है। मैं केसेस बहुत देखती हूँ। फॉरेन में क्या होता है, यूएस पे, यहाँ भी होता है आई थिंक, बट यूएस में क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स, कि बहुत सारे कोर्ट केसेस होते हैं जो वो पब्लिक कर देते हैं वो लोग, आपको उनको कैमरा रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, बहुत सारे शोज भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पे देयर इज नो लॉयर, देयर इज नो नथिंग, एक जज बैठा हुआ है और सामने जो दोनों लोग हैं जिसने स्यू किया हुआ है किसी को और जो विक्टिम है, सब वहीं पे आए हुए होते हैं, ठीक है। एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइट देयर ओन केस। तो वहाँ से जो आप चीज़ें सीखते हो, जो सॉफ्ट स्किल्स आप पकड़ते हो ना यार, मतलब एंड ऐसे ना बहुत सारे शोज भी होते हैं जहाँ पे उन्होंने वर्कशॉप्स रखी हुई है, या फिर लोगों ने लाइव डिबेटिंग रखी हुई है कि यार बंदा किसी कैंपस में जाके बैठ गया, किसी कॉलेज के अंदर, मुझे नाम याद आ रहा है उस बंदे का, मैं उसको बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत फेमस है वो बंदा, कि इज ऑल्सो मिलीनियर और समथिंग। वो कैंपसेस में चला जाता है एंड कॉलेज कैंपसेस में वहाँ अपना वर्कशॉप होस्ट करता है, लोग आते हैं, माइक डिबेट करते हैं उसके साथ। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये आपको बहुत लॉजिकल बनाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, आप ओपिनियंस आते हैं आपके पास। कई बार होता है लोगों की लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो इंसाइक्लोपीडिया जैसे होते हैं यार, जो होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब पता होता है, उनको सब कुछ पता होता है, ठीक है। तो कई बार यू गेट हेल्प फ्रॉम सच पीपल ऑल्सो, कि यार उनसे बात की, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने मिल रही है। आप आर्टिकुलेट थॉट्स को तभी कर पाओगे जब आपके पास फैक्ट्स होंगे, तभी आप एक ओपिनियन बना पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट वॉचिंग अ लॉट ऑफ डिबेट शोज। मैं वो आज तक वाले डिबेट शोज की बात नहीं करी जहाँ से बकवास चल रही है, सब बकवास चल रही है, ठीक है। अच्छे अच्छे पेड अनपेड, अब तो कितने सारे कोर्सेज आ गए हैं यार, आप इन कोर्सेज का एनरोल कर सकते हो, वर्कशॉप्स को एनरोल कर सकते हो, इंग्लिश लर्निंग के यूट्यूब पे पेड अनपेड ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ जाकर सीख सकते हो, ठीक है। थर्ड इज हाउ यू आर डिलीवरिंग इट टू इट, जिस पेस में आप डिलीवर कर रहे हो, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ डिलीवर कर रहे हो, एंड टोन के साथ आप डिलीवर कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ओवर द टाइम बिंग इंटरव्यूज में चीज़ सीखी है। इफ़ यू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन योर वर्ड्स, इफ़ यू वेरी गुड कमांड ऑन योर थिंकिंग, इफ़ यू वेरी गुड कमांड ऑन योर पेस ऑफ स्पीकिंग, द वे यू आर स्पीकिंग स्टफ, उसका बहुत आपको एज मिलता है। मतलब ऐसा नहीं हो, क्योंकि सामने वाला जो बंदा बैठा है ना यार, उसका हर रोज का काम है इंटरव्यूज लेने का, तो वो आपके शब्दों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो समझ पा रहा है यार इज गेटिंग नर्वस। और जहाँ से दिख गया ना बंदा इस टॉपिक पे वो नर्वस हो रहा है, वो और खींचेगा उस टॉपिक को। और जहाँ से लग रहा है ना कि यार यहाँ पे इज लूजिंग इज कॉन्फिडेंस, वो पता लग जाता है यहाँ पे फंबल कर रहा है बंदा, उसको और खींचेगा, वो और ब्रेनस्टॉर्म कराएगा, वो और आपसे और आगे काउंटर क्वेश्चंस पूछेगा। तो आपको ये चीज़ें कन्वे नहीं करनी, उसको आपको लीड करना है इंटरव्यू को, आपको वो ही चीज़ें बोलनी है जो आपको लगता है यार इसके काउंटर क्वेश्चन में इंसान ने ये चीज़ें पूछ सकता है और ये मुझे पता है। आप ऐसे वर्ड्स ना बोलो, आप ऐसी चीज़ें ना बोलो जो आप पे बैकफायर करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है। अपने इंटरव्यू कमांड अपने हाथ में रखो और उनको वाइब दो, उनको वो वाइब दो, दे कैन स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद यू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको उनके साथ काम करना है। तो वो लोग यही जज कर रहे होते हैं आपके रिज्यूमे पे लिखने से, मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं टीम लीडिंग स्किल्स है मेरे अंदर, मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, डजेंट मैटर एट ऑल। वो 1 घंटे का इंटरव्यू, आधे घंटे इंटरव्यू में वो लोग यही जज कर रहे हैं कि यार ये बंदा क्या ये हमारे साथ फिट होने लायक है या नहीं।
टीम में कंपैटिबल है या नहीं, कितना रिजिड है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितनी लर्निंग, मतलब कितनी ग्रोथ माइंडसेट है इसके पास। ये सब चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी कम्युनिकेशन से ही डिलीवर होती है। जो लोगों का हर रोज का काम होता है ना इंटरव्यूज़ लेने का, वो 5 सेकंड में लोगों की वाइब पहचान लेते हैं। क्योंकि मैं जब से मैंने टॉप में स्टार्ट किया, स्टार्ट टेकिंग दिस सेशंस, मेरी खुद की चीज़ बहुत इम्प्रूव, पहले ही लड़कियों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, मेरी तो अभी बहुत इंप्रूव हो गई है। इट टुक मी हार्डली 5 मिनट्स टू गेट टू नो समबडी, लाइक थोड़ी वाइब समझ में आ जाती है कि यार इस मेंटालिटी का इंसान है। और जितना अपने आपको इंटरव्यूज़ में आप कूल और आप जितना पॉजिटिव अपने आपको पोर्ट्रे कर सकते हो, जितना कॉन्फिडेंट अपने आपको पोर्ट्रे कर सकते हो, लिटरली यू आर विनिंग द गेम। लिटरली यू आर विनिंग द गेम, चाहे वो रियल लाइफ ही क्यों ना हो। किसी से भी मिलो, किसी से भी बात करो, किसी से बैठो, बात कुछ भी करो, किसी भी इंसान को ना आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी के बाद सबसे अच्छी चीज़ आपकी पर्सनैलिटी की यही लगती है, द हाउ यू कैरी योर सेल्फ। उसमें आपको दिखना, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, एंड सेकेंडली उसमें आप कैसे बात करते हो, कैसे चीज़ें बोलते हो, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, सबसे ज़्यादा आई वुड से अपीलिंग लगता है किसी भी इंसान को। तो ये बहुत अच्छा होता है। मतलब मुझे चांस मिला अपनी लाइफ में ऐसे मैनेजर्स का काम करने में जिनकी पर्सनालिटी कमाल की है। दिखना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लाइक 50% ऑब्वियसली उनकी पर्सनालिटी में दिखना, उनकी हेल्थ, उनकी फिजिकलिटी वो काउंट होती है, लेकिन 50% इज़ हाउ दे कैरी देमसेल्व्स। कि होता है कि जब वो रूम में आते तो ये ओन द रूम, जैसे बोलना चालू करते ना यार, ये मतलब वो होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मन करता है बस बोलते चले जाए, हर बात में ज्ञान की गंगा बह रही है, एंड द वे दे आर टेलिंग थिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सिमिलरली ना ये चीज़ तो इसलिए ये सब करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पेड करो, अनपेड करो, चाहे आप लोगों को ढूंढो, ऑनलाइन लोगों को ढूंढो, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है करने के लिए। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी हेजिटेशन निकलेगी। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम जब भी किसी से बात करने की कोशिश करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं चीज़ों को इंटरव्यूज़ में भी, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, हम बहुत ज़्यादा आई वुड से व्हाट एंजाइटी में होते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं। तो वही चीज़ हमें फंबल करने में मजबूर कर देती है और माइंड को ब्लैंक कर देती है। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल, तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है और वो प्रैक्टिस से ही आता है। दिस नो अदर वे, दिस नो अदर वे। So I hope you guys like this. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.